बगदाद की वो गलियां जिन पर कभी खलीफा हारून रशीद के काफिले गुजरते थे अब मिट्टी और खामोशी में डूबी थीं। उन्हीं खामोश गलियों में जहां वक्त रुक सा गया था, दो दोस्त परवान चढ़े थे, राफे और बासिल। दोनों बचपन से साथ थे जैसे चांद और तारे, मगर दोनों की फितरत में एक अनदेखे फर्क की दरार थी। राफे की आंखों में हमेशा आजिज़ी की रोशनी झलकती थी, जबकि बासिल की आंखों में ख्वाहिशों की चमक। एक दिन जब फाके उनकी हड्डियों तक उतर गए, बासिल ने पुरानी दास्तानों में से एक खजाने की कहानी निकाली। सायों के जंगल में खजाना दफन है, मगर वहां तक जाना आसान नहीं। बासिल ने सरगोशी की। राफे ने पहले इनकार किया, मगर दोस्ती के हाथ ने इसे मजबूर कर दिया। सुबह सादिक को वो दोनों शहर से निकले। उनके पास बस चंद रोटियां, एक छोटा सा खंजर और अनगिनत ख्वाब थे। रास्ते में खिले मैदान, रेत के तूफान और जहरीले सांपों ने उनका इम्तिहान लिया। कभी उन्हें गिद्ध अपने साए में लपेट लेते, कभी राह में ऐसी दिलदलें आ जाती जो बेआवाज निगलने को तैयार होती। मगर राफे का हौसला और बासिल की चालाकी उन्हें आगे बढ़ाती रही। 5 दिन और 5 रातें सफर करने के बाद वो सायों के जंगल के दहाने पर पहुंचे। यहां दिन में भी रात का समा था। दरख्त ऐसे थे जैसे देव कामत मखलूक रास्ता रोके खड़ी हो। हर पता सरगोशी करता था, हर शाख सांस लेती महसूस होती थी। राफे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंदर कदम रखा। पहले पहल राहें साफ थीं, मगर जल्द ही जंगल ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। दरख्तों के झुंड के अंदर जादुई मखलूकात घूमती थीं, सुर्ख आंखों वाले भेड़िए, फिसलती धुंध और सायानुमा हाथ जो अंधेरे से निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। एक रात जब दोनों एक पुराने बरगद के नीचे सो रहे थे, बासिल ने ख्वाब में देखा कि खजाना इसे बुला रहा है, बस थोड़ा सा और बढ़ो, सब तुम्हारा होगा। जब वो जागा तो पसीने में शराबूर था, मगर अज़्म उसकी आंखों में भड़क रहा था। फिर एक दिन वो एक पुरअसरार कुएं के पास पहुंचे जिस पर सुनहरी तहरीर चमक रही थी। सच्चाई से कदम बढ़ाओ वरना अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। राफे ने कुएं के अंदर झांका तो गहरी नीली रोशनी देखी। अचानक एक नन्हा सा जिन नौरान जाहिर हुआ। नौरान ने कहा, खजाने का दरवाजा खोलने के लिए 3 आजमाइशें हैं। हर जवाब तुम्हारी तकदीर तय करेगा। पहली आजमाइश में नौरान ने पूछा, अगर तुम्हें अपने सब ख्वाब छोड़ने पड़ी तो क्या करोगे? राफे ने कहा, अगर उन ख्वाबों की कीमत सच्चाई है तो मैं तर्क कर दूंगा। बासिल ने कुछ कहने की कोशिश की मगर चुप रहा। दूसरी आजमाइश में नौरान ने पूछा, अगर खजाना तुम्हारे और दोस्त के बीच बंटना हो तो क्या इंसाफ करोगे? राफे ने फौरन हाँ कहा। बासिल ने सर हिलाया मगर दिल में सोचा, खजाना अकेला ज्यादा मीठा होगा। तीसरी आजमाइश में नौरान ने पूछा, अगर तुम पर धोखा आश्कार हो तो क्या मुआफ करोगे या बदला लोगे? राफे ने सर झुकाया और कहा, मुआफ कर दूंगा। बदला दिल को काला कर देता है। नौरान ने खुश होकर अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कुएं के पीछे की जमीन चमड़ाई। एक दरवाजा खुला और खजाने का कमरा जाहिर हुआ। वहां सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती नवादरात के ढेर लगे थे। दोनों दोस्तों ने आंखों में हैरत लिए खजाने को देखा। नौरान ने एक जादुई थैली उनके हवाले की जो खजाने को उठाने के बावजूद हल्की रहती थी। सब कुछ ठीक था। दोनों खुश थे। जंगल से निकलते वक्त राफे हर लम्हे शुक्र अदा करता रहा, जबकि बासिल के दिल में लालच का सांप अंगड़ाइयां लेने लगा। खजाना आंखों में चमक रहा था मगर दोस्ती धुंधली हो रही थी। रात एक सुनसान मकाम पर जब राफे पानी लेने गया, बासिल ने जल्दी से थैली उठाई, राफे का सामान छोड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। राफे जब वापस आया तो उसका दोस्त, इसका भाई और उसकी मेहनत का सिला सब चले गए। राफे जंगल के इस सुनसान कोने में तन्हा खड़ा था। थैली गायब थी, दोस्त गायब था और तन्हा दिल में बोझ बाकी था। रात की सियाही, जंगल की पुरअसरार सरगोशियां और जख्मी भरोसे की चुभन, ये सब राफे पर टूट पड़े। मगर राफे ने हिम्मत ना हारी। इसने जमीन पर बैठकर एक तवील दुआ की। वो जानता था कि दौलत से बड़ी दौलत सच्चाई है और खजाना छन जाने से इसकी असल दौलत नहीं छननी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दरख्तों के साए इस पर झुकने लगे और जमीन ने अजीब धड़कनें पैदा की। दूसरी तरफ बासिल खजाने की थैली घसीटता भाग रहा था। थैली पहले तो हल्की थी मगर हर कदम के साथ भारी होती गई। शुरू में बासिल ने यह सोचा कि शायद वो थक गया है, मगर जल्द ही इसे महसूस हुआ कि थैली का बोझ उसकी रूह पर भी चढ़ता जा रहा है।
زمین کانپنے لگی اور باصل کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اچانک نوران کی گرجدار آواز پورے جنگل میں گونجی، دھوکہ دینے والے خزانے کے لائق نہیں ہوتے۔ باصل کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اس کے گرد درختوں کے سائے گہرے ہو گئے، زمین شک ہونے لگی۔ کالی دھند سے ہاتھ نکلے اور باصل کو اپنی گرفت میں لینے لگے۔ باصل نے چیخ کر رحم کی اپیل کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا اور جنگل میں بس ایک سنسناہٹ باقی رہ گئی۔ رافع یہ سب نہ دیکھ سکا، مگر اس کے دل نے ایک بوجھ ہلکا ہوتے محسوس کیا۔ وہ چلتا رہا زخمی پیروں کے ساتھ، مگر دل میں سکون لے کر۔ جب وہ ایک پرانے تالاب کے کنارے پہنچا تو نیلی روشنی میں نوران دوبارہ ظاہر ہوا۔ نوران نے مسکرا کر کہا، سچائی کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ پھر نوران نے اپنی چھوٹی چھڑی ہلائی اور ایک سنہری چراغ رافع کو دیا۔ یہ چراغ تمہیں وہ خزانہ دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رافع نے چراغ کو اپنے دل کے قریب رکھا اور واپسی کی راہ لی۔ وہ بغداد واپس آیا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ گلیاں ویران تھیں، غربت پھیلی ہوئی تھی، مگر رافع کے دل میں امید کا چراغ جل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کام شروع کیا، کبھی مزدوری کی، کبھی علم حاصل کیا، کبھی یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کی محنت میں برکت ڈال دی۔ رافع نے اپنے چراغ سے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی روشن کیں۔ کئی سال بعد رافع بغداد کا سب سے معتبر اور عزت دار تاجر بن گیا تھا۔ اس کی دکان کے باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا، یہاں دولت نہیں اعتبار بکتا ہے۔ بچے اس سے دعائیں لیتے، بوڑھے اس کے لیے دعائیں کرتے اور مسافر اس کی مہمان نوازی کے قصے سناتے۔ اور جب کبھی کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے سب کچھ کیسے پایا تو رافع ہنس کر کہتا، دوستی، سچائی اور معافی، یہ 3 خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور بغداد کی ہواؤں میں اب بھی وہ سرگوشی گونجتی تھی جو سایوں کے جنگل سے اٹھی تھی۔ لالچ خزانے کو کھا جاتا ہے، سچائی خزانے کو جنم دیتی ہے۔